अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में हमने CD4081 का फंक्शन देखा था कि ये वो आईसी कैसे काम करती है। उसमें हमने इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग की थी और साथ में हमने ट्रुथ टेबल देखा था कि जब इसकी कोई एक इनपुट या सारी इनपुट लो हो जाए, उस पर लॉजिक लेवल लो हो जाए तो आउटपुट लो हो जाती है। जब दोनों इनपुट हाई होंगी तब जाके इसकी आउटपुट हाई होती है। ये देखिए, दोनों इनपुट्स यहाँ पर हाई लेवल पे कनेक्टेड है। अगर कोई एक भी हम लो कर देंगे तो आउटपुट लो हो जाएगी। अगर दोनों हम लो कर देंगे तो आउटपुट लो हो जाएगी। आज इसके अपोजिट फंक्शन वाली आईसी देखेंगे, वो है CD4011। CD4011 में भी उसी तरह जैसे इस आईसी में 4 गेट हैं और चारों इंडिपेंडेंट हैं, 1 2 3 4। पिन 7 ग्राउंड है, पिन 14 पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज 3 से 15 वोल्ट तक दिए जा सकते हैं। सेम ये भी उसी फैमिली का हिस्सा है। CMOS नैंड गेट है, तो नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो एंड की तरह का होता है, लेकिन आखिर में डॉट होता है। यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे डॉट है। अभी इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? इसकी डेफिनेशन थी कि जब कोई एक इनपुट या सारी इनपुट लो होगी, आउटपुट लो होगी। जब सारी इनपुट हाई हो जाएंगी तो आउटपुट हाई होगी। अभी यहाँ पर उसके अपोजिट काम करना है, क्योंकि इस आईसी ने इसके अपोजिट बिहेव करना है। कोई एक इनपुट या सारी इनपुट लो हो जाए, आउटपुट हाई मिलेगी। जब दोनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट लो मिलेगी। यानी ये एंड का इन्वर्टेड फंक्शन देती है। सेम उसी तरह इसके अंदर 4 गेट हैं। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 इनपुट है और पिन नंबर 3 आउटपुट है। ये है हमारा पहला गेट। 5 और 6 इनपुट हैं और 4 नंबर आउटपुट है। ये है सेकंड गेट। 8 और 9 इनपुट हैं, 10 नंबर आउटपुट है। 12-13 इनपुट हैं, 11 आउटपुट है और 14 नंबर सप्लाई की है। 7 नंबर ग्राउंड है। चलिए जी, इस आईसी को हम उसी तरह पावर ऑन करते हैं। पहले तो इसको हम कर देते हैं ग्राउंड सप्लाई। ये पिन नंबर 7 यहाँ पे ग्राउंड पहुँचा हुआ है। ये आईसी पावर अप है, तो इसी को हम यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे। इसके बाद हम सप्लाई वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर इसकी पिन नंबर 14 पे सप्लाई पहुँची हुई है, तो वही सप्लाई उठा के हम इस आईसी को दे देते हैं। चारों गेट हैं, चारों गेट फंक्शन एक जैसा है, लेकिन चारों अलग-अलग फंक्शन करते हैं। अगर पिन नंबर 3 को देखेंगे तो 3 की आउटपुट हमें इस गेट से मिलेगी, तो इसकी इनपुट ये 2 हैं। तो हम चलें पिन नंबर 3 को ही देख लेते हैं। ये है पिन नंबर 3 और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम इस एलईडी पर। एलईडी उसी तरह जैसे हमने साबका वीडियो में, पिछली वीडियो में लगाई थी, इस तरह करके ये आईसी के आउटपुट पिन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एलईडी के एनोड पे। 1 किलो ओम की रजिस्टर मैंने दी है। 5 वोल्ट या 12 वोल्ट सप्लाई आप दे सकते हैं। मैं अभी इस वक्त 5 वोल्ट दे रहा हूँ। अभी इसको हम इनपुट अप्लाई करते हैं। इनपुट पिन नंबर 2 पे और पिन नंबर 1 पे। ये हमारी इनपुट पिन हैं। तो इनपुट पिनों को जो हमने इस आईसी को इनपुट दी है, चले मैं इसको भी 1 2 3 पे ही लगाता हूँ ताकि हमें समझने में, कंपेयर करने में आसानी हो। ये लीजिए, ये 2 इनपुट्स हैं, ग्रीन और येलो वायर इस आईसी की इनपुट हैं। और यहाँ पर ये दोनों इनपुट भी हम उसी जगह पे लगा देंगे ताकि हमें दोनों आईसीज का फंक्शन एक जैसा मिले। अभी देखें, दोनों इनपुट लो हैं। इस आईसी के आउटपुट लो है इस रूल के मुताबिक, इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक, लेकिन ये आईसी हाई आउटपुट दे रही है कि जब दोनों इनपुट लो हैं आउटपुट हाई मिल रही है। अभी किसी एक को हम हाई कर देते हैं। ये देखें, एक हाई एक लो, यहाँ पे आउटपुट लो मिल रही है, लेकिन ये आईसी उसके अपोजिट काम कर रही है। अभी हम दूसरी को लो कर देते हैं और पहली को हाई कर देते हैं, यानी 0 1 कर देते हैं।
तो यहाँ पर 0 1 की कंडीशन में यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर हाई मिल रही है, लॉजिक हाई मिल रहा है। अगर दोनों इनपुट हाई कर देंगे हम, जब दोनों इनपुट हाई कर दें, इस आईसी की आउटपुट हाई हो गई, इंडिकेटर ऑन हो गया, इसकी आउटपुट लो हो गई। हम मल्टीमीटर से भी इस आईसी को मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैंने ग्राउंड पे एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा दी। यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट इसको इनपुट मिल रहे हैं पिन नंबर एक पे। पिन 1 पे इसको 5 वोल्ट दे रहे हैं, पिन 2 पे 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो पिन 3 पे आउटपुट जो है वो लो आ रही है। अगर इस वक्त मैं किसी एक इनपुट को लो करता हूँ, ये देखें अभी कौन सी है, पिन 1 लो है, पिन 2 हाई है, तो आउटपुट हाई मिल रही है। ये कंडीशन, पिन 1 लो है, पिन 2 हाई है, तो 0 1 आउटपुट 1 मिल रही है। अभी मैं पिन ने अपोजिट कर देता हूँ। पहली पिन को मैंने हाई कर दिया, दूसरी को लो कर दिया, 1 0 कर दिया, तो आउटपुट में हाई मिल रहा है। दोनों पिनें हाई कर दी, ये भी हाई, ये भी हाई, तो आउटपुट लो मिली। ये कंडीशन आखिर पूरी हो गई। दोनों इनपुट्स हम लो कर देंगे, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, लॉजिक हाई मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त ये एलईडी लगी हुई है, लोडेड है, तो इसलिए 4 वोल्ट दे रही है। नॉर्मली ये फुल सप्लाई वोल्टेज के बिल्कुल करीब होती है। इस तरह से हम इस आईसी का फंक्शन चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे हमने इस गेट को चेक किया है, वैसे ही आप पिन नंबर 5 और 6 पे इनपुट देंगे, तो 4 से आप दूसरे गेट की आउटपुट ले लेंगे, इस वाले की। अगर कोई आईसी जब आप उसको इनपुट इस तरह से चेंज करते हैं और वो आउटपुट चेंज नहीं करती, पक्की एक जगह पे स्टक हो गई है, तो इसका मतलब है वो आईसी ख़राब होगी। और हमेशा लॉजिक गेट्स की इनपुट को या हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। कभी भी फ्लोटिंग इनपुट नहीं दी जाती। फ्लोटिंग क्या होती है, अगर कोई एक इनपुट ओपन हो जाए, अभी देखिए ये इनपुट मैंने ओपन कर दी है, यानी कि कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस वक्त ये आईसी कुछ प्रॉपर काम नहीं करेगी और उसका रिज़ल्ट जो है वो, उसको फ्लोटिंग कहा जाता है। टॉगल स्टेट में आईसी होती है। ये देखिए एक इनपुट हमारी लो है, दूसरी 1.67 इस तरह फ्लोट कर रही है, चेंज हो रही। तो फ्लोटिंग इनपुट हमेशा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देगी, कभी वो हाई होगी कभी लो होगी। तो इसको किसी एक साइड पे या हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। एंड गेट का फंक्शन नैंड से अपोजिट होता है। इसमें यह है कि जब सारी इनपुट हाई होंगी, आउटपुट हाई होगी। कोई एक या सभी इनपुट लो हो जाएं, तो आउटपुट लो मिलेगी। यहाँ पर उसके अपोजिट, जब सारी इनपुट हाई हो जाए, आउटपुट लो मिलेगी। सारी इनपुट लो हो या कोई एक लो हो, तो आउटपुट हाई मिलेगी। इस तरह करके इसके अपोजिट बिहेवियर होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।